राहुल को साइड कर सोनिया गांधी ने संभाला मोर्चा। आखिर तय हो गया, राहुल गांधी से कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं होगा। संसद में दिख गया लाइव टेलीप्रॉम्प्टर। सोनिया गांधी के गुस्से का वो किस्सा। सांसद का कॉलर पकड़ने दौड़ पड़ी थी मैडम सोनिया। सालों बाद संसद में बोलती दिखी सोनिया गांधी। बीजेपी के सांसद ने सोनिया को ऐसा सुनाया कि कांग्रेसी बगले झांकने लगे। सोनिया गांधी ने संसद में किसी विषय पर कब बोला हो, ये शायद ही लोगों को याद हो। बेटे राहुल गांधी के नेतृत्व और उनके भाषण की कला को देखते हुए सोनिया गांधी ने निर्णय किया होगा कि वो खुद ही महिला आरक्षण पर बोलेंगी। सोनिया गांधी ने 8 मिनट तक महिला आरक्षण पर अपनी बात रखी। इसी दौरान मैडम सोनिया ने पति राजीव गांधी को भी याद किया। अब सवाल है कि राहुल गांधी को अपना नेता बताने वाली कांग्रेस ने महिला आरक्षण जैसे मुद्दे पर राहुल गांधी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया? क्या सोनिया गांधी को इस बात की चिंता होगी कि राहुल अगर इस विषय पर बोलेंगे तो कब क्या बोलने लग जाएं? किसी को अंदाजा नहीं होगा। महिला आरक्षण पर कांग्रेस समेत सोनिया गांधी बस इस बात पर विशेष ध्यान दे रही हैं कि कैसे भी इस नए बिल को अपना बताकर क्रेडिट मारा जाए। सोनिया गांधी ने अपने 8 मिनट की सीमित भाषण में मोदी सरकार से 2 से 4 सवाल भी पूछ लिए। पहली बार स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाले संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी लाए थे, जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश के स्थानीय निकायों के जरिए 15 लाख चुनी हुई महिला नेता हैं। राजीव गांधी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वो पूरा होगा। कांग्रेस इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं कि बीते 13 सालों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ और साल इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। क्या भारत की स्त्रियों के साथ यह बर्ताव उचित है? कांग्रेस की मांग है फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही जातीय जनगणना कराकर SC, ST, OBC की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए जो कदम उठाने की जरूरत है वो उठाने चाहिए। स्त्रियों के योगदान को स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करने का यह सबसे उचित समय है। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। कांग्रेस का मानना है कि इसमें SC, ST और OBC को भी शामिल किया जाए। सोनिया गांधी की 8 मिनट के छोटे भाषण में सदन में मौजूद कांग्रेसी नेताओं ने जमकर मेज थपथपाई, लेकिन जैसे ही निशिकांत दुबे ने बोलना शुरू किया, कांग्रेस नेताओं का मूड खराब हो गया। सोनिया गांधी के सवाल के जवाब में निशिकांत दुबे ने सोनिया से ही उल्टा सवाल कर लिया, जो कांग्रेसी नेताओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी के भाषण की ऐसी सर्जरी कर दी कि कांग्रेसी सदन में हंगामा काटने लगे। अगर OBC को आरक्षण देना था तो निकाय और पंचायत चुनाव में क्यों नहीं दिया? यह देश संविधान से चलता है। संविधान के आर्टिकल 340, संविधान के आर्टिकल 243 D और T में कहीं भी OBC की बात नहीं है। अच्छी बात है कि आपने पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। आपने तब उसमें OBC के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? संविधान के अनुच्छेद 82 में साफ है कि जनगणना होगी और उसके बाद 2026 तक परिसीमन होगा। हम कैसे फौरन लागू कर दें? क्या आप ये चाहती हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे और महिलाओं को आरक्षण न मिल पाए? जो जीता वही सिकंदर। यहाँ पश्चिम बंगाल के लोग बैठे हैं, जो गोल मारता है क्रेडिट उसी को जाता है, और यहाँ प्रधानमंत्री जी गोल मारने को तैयार बैठे हैं। 2011 में सपा के सांसद यशवीर सिंह ने नारायण स्वामी के हाथ से बिल की कॉपी लेकर फाड़ दी थी। जब वे इसे पेश करने जा रहे थे तब सोनिया गांधी उनका कॉलर पकड़ने जा रही थी। हमने तब कहा था कि आप रानी नहीं हैं, आप ऐसा नहीं कर सकती। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि बीजेपी के सांसदों ने हमारे सांसदों को बचाया था। आज उन्हीं सारी पार्टियों ने मिलकर घमंडिया बनाया है। 2011 वाला मामले का जिक्र होते ही कांग्रेसी नेता सदन में आपे से बाहर हो गए। आखिर मैडम सोनिया के सम्मान को ठेस जो लगी थी। निशिकांत दुबे ने जमकर कांग्रेसियों को सुनाया और क्रेडिट लेने पर भी जमकर लताड़ दिया। अब सवाल है कि कांग्रेस ने जब सब कुछ कर ही रखा था तो मौजूदा सरकार को फिर से महिला आरक्षण जैसे बिल लाने की जरूरत क्या है? दूसरा असल सवाल कि आखिर सोनिया गांधी को सालों बाद मोर्चा क्यों लेना पड़ा? क्या सोनिया को भी लगने लगा है कि मोदी से मुकाबला राहुल गांधी की बस की बात नहीं है? अपनी राय हमें कमेंट लिखकर बताएं।